हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस को सरकार ने दी बड़ी सौगात, मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। झारखंड पुलिस के लिए खुशखबरी है। सरकार ने पुलिस कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में गुरुवार को डीजीपी ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि झारखंड पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के साथ साथ आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक तथा निरीक्षक को 1 महीने का वेतन बेसिक और डीए के बराबर मिलेगा। इस सुविधा का उपभोग करने वाले कर्मियों और अधिकारियों को पहले से दे क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा मान्य नहीं होगी। पुलिस कर्मियों को 1 महीने का यह अतिरिक्त वेतन राज्यपात्रित अवकाश में काम करने, त्योहारों के दिनों में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी करने तथा कार्य दिवसों में ड्यूटी आवर में ज्यादा काम करने के एवज में मिलेगा। पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार के समक्ष इसका प्रस्ताव रखा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में गर्मी का सितम मार्च में ही शुरू, हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में गर्मी ने अभी से ही अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों को मार्च के महीने में ही मई का एहसास होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार फिलहाल राजधानी रांची और झारखंड के अन्य जिलों के लोगों को 2 अप्रैल तक हीट वेव से निजात नहीं मिलेगा। 3 अप्रैल को आसमान में आसिन बादल छाए रहने से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार हीट वेव को लेकर झारखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं पर लू चलने की आशंका है। वहीं आज 1 अप्रैल को गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह जिले में लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं 2 अप्रैल को गढ़वा और पलामू जिले में हीट वेव की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम में गर्म हवा चलने की वजह से झारखंड के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई, मिलेगा बेल या करना होगा इंतजार। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजाए लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। देखना अहम होगा कि आज शुक्रवार को लालू प्रसाद को जमानत दी जाती है या फिर और इंतजार करना होगा। लालू प्रसाद के परिजन और समर्थकों की नज़र फिलहाल हाईकोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोयले के अवैध उत्खनन के दौरान चाल धसी, एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत, करीब 6 लोग घायल। झारखंड के धनबाद जिले में कोयले के अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में एक युवती व एक महिला शामिल है। ये नानी व पोती बताई जा रही है। बाघमारा विधायक ढूलू महतो के आवास से कुछ ही दूरी पर यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही लोग पहुंचे और शवों को बाहर निकाला। इसके बाद लोगों ने आनन फानन में इनका अंतिम संस्कार कर दिया। धनबाद जिले के बरोरा थाना क्षेत्र के मुराईडी 4H पैच निकट चिटाही बस्ती में कोयले के अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से टुंडू बरमसिया के 20 वर्षीय युवती व 55 वर्षीय महिला की मौत जो है घटनास्थल पर हो गई। दोनों जो है मृतक एक ही घर की थी। ये रिश्ते में नानी व पोती बताई जा रही है, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ दिल्ली रवाना। सीएम हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ निजी दौरे पर दिल्ली रवाना हो गए हैं। हेमंत अपने पिता शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बच्चों के साथ एक चार्टर प्लेन से दिल्ली गए हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी यात्री विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि हेमंत सोरेन दिल्ली किस वजह से गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जुलूस की शर्तों के खिलाफ PIL दायर करने की तैयारी में रामनवमी महासमिति। हजारीबाग में रामनवमी और सरहुल के जुलूस को निकालने को लेकर सरकार ने जो शर्त रखी है उसका विरोध हो रहा है। हजारीबाग के राम भक्त इसका विरोध कर रहे हैं। आदेश में डीजे और रिकॉर्डेड साउंड नहीं बजाने को कहा गया है। अब इस आदेश के खिलाफ राम भक्त गोलबंद हो रहे हैं। गुरुवार को इसी आदेश के खिलाफ हजारीबाग रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष पवन गुप्ता एवं इंजीनियर
अमन कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार से मुलाकात की। उन्होंने रामनवमी में डीजे और रिकॉर्डेड भजन एवं शोभा यात्रा की समय सीमा पर लगे प्रतिबंध पर पीआईएल फाइल करने का आग्रह किया। अभी 2 दिन पहले ही आदेश आया था कि जुलूस कुछ शर्तों के साथ ही निकाली जा सकती है। सबसे अधिक आपत्ति जुलूस के शाम 6 बजे तक खत्म करने और जुलूस में डीजे या रिकॉर्डेड साउंड नहीं बजाने के आदेश को लेकर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा के डोमचांच में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, गांव में पसरा सन्नाटा। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया के मन्ना आहार तालाब में गुरुवार को नहाने के क्रम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय पुष्कर कुमार यादव पिता पिंकू यादव निवासी सिमरिया, 7 वर्षीय नीतीश कुमार पिता रंजीत यादव निवासी गझंडी और 8 वर्षीय खुशी कुमारी पिता रंजीत सिंह निवासी सिमरिया के रूप में हुई है। नीतीश अपने मामा के घर आया था। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चे नहाने के लिए गांव में स्थित मन्ना आहार तालाब में गए थे। यहां नहाने के क्रम में वे गहरे पानी में डूब गए। घटना की जानकारी गांव वालों को तब मिली जब आहार में एक महिला कपड़ा धोने पहुंची। महिला द्वारा शोर करने पर आसपास के लोग जमा हुए। ग्रामीणों ने तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक 2 बच्चे की मौत हो चुकी थी। वहीं एक बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए सदर अस्पताल कोडरमा भेजा गया। हालांकि बाद में बच्चे की भी मौत हो गई। बच्चे के घर से तालाब की दूरी करीब 400 मीटर है। बच्चों की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को लिखा पत्र। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने स्कूलों में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ ही एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बच्चों को प्रमोट करने की स्थिति में समीक्षा करने को कहा है। सभी जिलों को आंगनबाड़ी केंद्र एवं निकटतम स्कूलों के बीच समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूल, प्रखंड एवं जिला को सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना से उभरने और राज्य भर के स्कूलों के खुल जाने के बाद राज्य सरकार शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कैंपेन शुरू करने जा रही है। बीते 2 साल में स्कूल बंद रहने की वजह से बड़ी संख्या में राज्य के सरकारी स्कूलों से बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हुई है। इसको बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में बैक टू स्कूल कैंपेन चलाने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, परीक्षा पे चर्चा। झारखंड के शुभम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे सीधा संवाद, पूछेंगे ये सवाल। 1 अप्रैल यानी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए झारखंड के जामताड़ा केंद्रीय विद्यालय के शुभम मांझी का चयन किया गया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगे। शुभम मांझी केंद्रीय विद्यालय जामताड़ा में 10वीं कक्षा के छात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वे परीक्षा को लेकर होने वाले तनाव के बारे में सवाल पूछेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे अपने अभिभावकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, 12वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड टीम हॉकी उत्तर प्रदेश को 4-0 से पराजित किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हॉकी झारखंड की टीम ने गुरुवार को प्रातः खेले गए अपने क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी उत्तर प्रदेश को 4-0 गोल से पराजित कर लगातार 10वें वर्ष सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, रांची नगर निगम का 2707 करोड़ रुपए का बजट पारित। रांची नगर निगम की बोर्ड की बैठक में गुरुवार को पार्षदों ने हंगामा किया। हंगामे के बीच बजट पारित हो गया, लेकिन अन्य समस्याओं पर चर्चा नहीं हो सकी। निगम बोर्ड की बैठक निगम सभा कक्ष में हुई। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2707 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसे पार्षदों ने चर्चा के बाद पास कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी ने पूर्व में हुई बैठक में इस बजट को स्वीकृत कर दिया था। अब बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद सरकार को भेजा जाएगा। पार्षदों ने कहा कि अभी लगातार कई त्योहार हैं, सरहुल, रामनवमी, रमजान को देखते हुए पार्षदों ने सफाई और पानी की मांग की है, जिस पर अधिकारियों ने कहा है कि इसकी तैयारी हो गई है। जल्द ही सभी जगहों पर सफाई दुरुस्त करते हुए पानी की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात तो कपड़े लदे ट्रक लूटकांड मामले का हजारीबाग पुलिस ने किया खुलासा। 10 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग चौपारण NH2 स्थित पवई के पास कपड़े से भरे ट्रक लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 10 आरोपी को अलग अलग जिले से गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों की निशानदेही पर लूटे गए कपड़े से भरे ट्रक एवं ट्रक में लादे 89 कंबल कपड़ा घटना को अंजाम देने में प्रयोग किया गया। 11 मोबाइल एवं 1 बाइक बरामद
किया है। गत 9 मार्च 2022 की मध्यरात्रि को आरोपियों ने पवई के पास से उपचालक की मिलीभगत से कपड़े से भरे ट्रक के चालक को नशे की दवा खिलाकर ट्रक को अगवा कर लिया था। वही ट्रक चालक को नशे की हालत में चरही घाटी में फेंक दिया गया था। ट्रक अहमदाबाद से कपड़ा लेकर कोलकाता जा रही थी। घटना का सूत्रधार गाड़ी का उपचालक अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में रिकॉर्ड स्तर पर हुई धान खरीदी, फिर भी तय लक्ष्य से काफी दूर है आंकड़ा। झारखंड में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लक्ष्य को राज्य सरकार तय मियाद 31 मार्च तक नहीं साध सकी, लेकिन धान खरीद का आंकड़ा संतोषजनक अवश्य है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार ने 80 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय किया था, जिसके सापेक्ष 31 मार्च तक 67 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीद की प्रक्रिया पूरी की गई है। यह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। झारखंड में जिस स्तर पर धान की खरीद इस बार हुई है, उतनी इससे पहले नहीं की गई है। झारखंड सरकार इस आंकड़े से संतुष्ट जरूर है, लेकिन अभी भी यह तय लक्ष्य से काफी दूर है, जिसे पाना सरकार के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल से मुलाकात। पूर्व मंत्री झारखंड सरकार उमाकांत रजक एवं रामचंद्र सहित ने राजभवन में राज्यपाल से की भेंट। राज्यपाल रमेश बैस से गुरुवार को पूर्व मंत्री झारखंड सरकार उमाकांत रजक एवं रामचंद्र सहित ने राजभवन में मुलाकात की। उमाकांत रजक और रामचंद्र सहित ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से भेंट कर झारखंड विधानसभा से पारित सरकारी पदों पर आरक्षण पर पदोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 की अनुमोदन हेतु आग्रह किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कांग्रेस के सभी विंग के पूर्व अध्यक्ष और कमेटियों पर दिल्ली नेतृत्व का भरोसा। नई कार्यकारिणी में अधिकांश होंगे एडजस्ट। महज 2 माह पहले झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी बने अविनाश पांडे संगठन की मजबूती पर काफी जोर देते हैं। अपनी इस छवि के तहत उन्होंने गुरुवार को दिल्ली स्थित राहुल गांधी के ऑफिस में झारखंड कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्षों और कमेटी के सदस्यों संग एक उच्च स्तरीय बैठक की। लंबी चली इस मंथन में प्रभारी ने सबसे पहले उपस्थित नेताओं से सामूहिक रूप से पार्टी की कमजोरियों पर विस्तार से पूछा। इसके बाद वे सभी से व्यक्तिगत तौर पर भी अवगत हुए। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में यह बैठक सीधे तौर पर संगठन की मजबूती को लेकर बुलाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात तो उपायुक्त ने पोषण जागरूकता रथ किया रवाना। रांची जिले में लोगों को पोषण जागरूकता रथ के माध्यम से पोषण संबंधित जानकारी दी जाएगी। झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने में जन समुदाय की भागीदारी को लेकर पोषण पखवाड़ा 2022 के तहत समाहर न्यायालय परिसर में पोषण जागरूकता रथ रवाना किया गया। उपायुक्त छवि रंजन और उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने हरी झंडी दिखाकर पोषण जागरूकता रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ के माध्यम से रांची जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उचित पोषण के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी से पूरे परिवार के साथ मिले सांसद विद्युत वरण महतो। मां ने गरीबों की सेवा करते रहने का दिया आशीर्वाद। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूलों का गुलदस्ता देकर अभिवादन किया और शुभकामनाएं थी। इसके बाद उनकी मां सुशीला देवी ने पीएम को एक शॉल भेंट की, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के लिए कहा ताकि वे अच्छे काम कर सकते रहे। पीएम से मुलाकात के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो की मां ने उन्हें सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा है कि वे इसी तरह गरीबों के लिए हमेशा काम करते रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत वरण महतो की पत्नी उषा महतो, बेटे कुणाल महतो, बेटी शालिनी महतो और भांजी अंकिता महतो से कुशलक्षेम पूछा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की हुई लूट। खबर है देवघर से, जहां नगर थाना क्षेत्र के यूको बैंक परिसर में एक शख्स से 1 लाख रुपए की लूट हुई है। पीड़ित युवक ने 2 लोगों को पकड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में कहा जा रहा है कि पीड़ित युवक अमित कुमार यूको बैंक के देवघर शाखा में पैसे निकासी करने गया था। बैंक परिसर में ही 3 से 4 लोगों ने उनके बैग से 1 लाख रुपए कब निकाला उन्हें पता ही नहीं चल सका। अमित ने जैसे ही अपना बैग देखा तो पैसे नहीं थे। तभी वह हड़बड़ी में नीचे उतरा और उसकी अगल बगल में 4 लोगों में से 2 लोग को दौड़ाकर पकड़ा और साथ ही इसकी सूचना नगर थाने की पुलिस को भी दी। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी रतन कुमार दल बल के साथ यूको बैंक पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज को देखा और दोनों पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में नगर थाना प्रभारी ने बताया कि 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। शीघ्र ही 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरहुल पर आदिवासी समाज ने फिर उठाई सरना कोड व धर्मांतरण को रोकने की मांग। सरहुल को लेकर इन दिनों राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में आदिवासी समाज का बड़ी संख्या में जुटान हो रहा है। रांची के मोड़मा में गुरुवार को हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए आदिवासी नेताओं ने सरना धर्म कोड लागू करने और आदिवासी समाज में धर्मांतरण को रोकने की पुरजोर मांग की। आदिवासी नेताओं ने कहा है कि इन दोनों मांगों के बगैर सरहुल के उत्साह का कोई मतलब नहीं। राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा के अध्यक्ष और धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा है कि जिस तरह से सरना कोड का मामला केंद्र से वापस लौट गया वह सही नहीं है। उन्होंने बताया है कि इस मामले को राज्यपाल के पास भेजे बगैर केंद्र के पास भेज दिया गया था, जिसे केंद्र ने वापस राज्य को भेज दिया है। ऐसी हालत के लिए राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। बंधन तिग्गा ने धर्मांतरण को लेकर भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कई जगहों पर आदिवासी समाज के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसे रोकना समाज की जिम्मेदारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 घरों से 7 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के सकरूगढ़ पुरानी एसपी कोठी के पास स्थित साहिबगंज कॉलेज के पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय मदीर कुमार व रिटायर इंजीनियर दरोगा राय के घर को चोरों ने बुधवार की रात निशाना बनाया। चोर दोनों घरों से करीब 6 लाख रुपए की संपत्ति ले गए हैं। जिरवाबाड़ी ओपी प्रभारी सुनील कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान से झारखंड पहुंचा डॉक्टर अर्चना की मौत का मामला। डॉक्टरों ने लगाया काला बिल्ला। राजस्थान में डॉक्टर अर्चना पर मुकदमे का मामला झारखंड पहुंच गया है। राजस्थान के दौसा में गर्भवती की मौत के बाद डॉक्टर अर्चना कुमारी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इससे डॉक्टर अर्चना ने आत्महत्या कर ली। इसके खिलाफ SNMMCH के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। उक्त राज्य के पुलिस प्रशासन एवं मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। अगली बड़ी खबर की बात तो मचा हड़कंप। पुलिस ने अवैध बालू लदा 3 ट्रैक्टर किया जब्त। खबर है देवघर की, जहां सारड़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गुप्त सूचना पर सारड़ थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने पुलिस टीम गठित कर सारड़ देवघर मुख्य पथ NH 114A ढिब्बी जोरिया के पास अवैध बालू लदा 3 ट्रैक्टर जब्त किया है। बता दें कि पुलिस के द्वारा बालू कारोबारियों पर लगाम लगाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बालू कारोबारी धड़ल्ले से दिन दहाड़े अवैध बालू का कारोबार कर मोटी कमाई कर लेते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को गुप्त सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने पुलिस टीम गठित कर सारड़ देवघर मुख्य पथ ढिब्बी जोरिया के समीप 3 अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात को लापता अधेड़ का शव कुएं से बरामद। आत्महत्या या हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। वेल्डिंग मिस्त्री राम गोपाल सिंह 55 वर्षीय का शव गुरुवार को रांची जिले के मेसरा ओपी क्षेत्र के मेसरा रेलवे स्टेशन स्थित पानी टंकी के सामने कुएं से बरामद किया गया है। राम गोपाल पिछले 16 मार्च से लापता था। शव बरामदगी के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राम गोपाल मूल रूप से बिहार के डेहरी ऑन सोन का रहने वाला था। पुलिस की माने तो जांच के बाद ही क्लियर होगा कि ये आत्महत्या है या हत्या। अगली बड़ी खबर की बात तो बाल संरक्षण इकाई में वैकेंसी। लोहरदगा डीसी ने खाली पदों को भरने का दिया निर्देश। लोहरदगा डीसी डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण ने जिला बाल संरक्षण इकाई में खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। साथ ही डीसी ने जिला बाल संरक्षण समिति शाह जिला चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड की त्रैमासिक बैठक में अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी डॉक्टर कृष्ण ने जिला बाल संरक्षण इकाई के 13 रिक्त अनुबंध पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।